नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 9 मई। तो 9 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 9 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है जो कि उन लोगों के लिए है जो कि कोरोना वायरस के चलते हुए किसी दूसरे देश में जाके फंस गए हैं। तो उन लोगों के लिए दूसरे देशों से भारत के लिए लाया जाएगा। तो इसी के लिए एक मिशन चलाया है केंद्र सरकार के द्वारा और इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। और मैंने कल ही नोट कराया था, एक मिशन चला था भारतीय नौसेना के द्वारा एक मिशन चलाया गया था। और इस मिशन का भी उद्देश्य यही था कि जो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं तो उन लोगों को वहाँ से निकाल के भारत में लाना। तो ये भारतीय नौसेना वाला जो मिशन चलाया गया था या फिर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये केंद्र सरकार ने चलाया है, इसका नाम है वंदे भारत मिशन। और इस वंदे भारत मिशन के लिए 13 मई तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। कितने उड़ानों का? तो 13 मई तक 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जिसके माध्यम से तकरीबन 14,800 जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनके लिए वापस भारत लाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन अनुदान के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता हेतु scholarship.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस योजना का नाम भी दिया गया है जिसका नाम है योगा योग योजना। क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है योगा योग योजना। और इस योजना के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो त्रिपुरा राज्य है, पहली बात तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया है तथा ये योजना लॉन्च की है, ये की है त्रिपुरा ने। अब बता रहे हैं ये योजना और है क्या। तो इस योजना के माध्यम से होगा क्या, तो जो लोग पीजी या फिर जो अंडर पीजी हैं, मतलब कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है या फिर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के जो अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्मार्टफोन दिलवाने के लिए भारत सरकार नहीं, ये त्रिपुरा राज्य की सरकार उन लोगों के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है केवल जो कि फाइनल ईयर में के स्टूडेंट हैं। किसके? तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए है ये योजना, जिसके तहत त्रिपुरा राज्य सरकार उनके लिए 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता देगी स्मार्टफोन खरीदने के लिए। अब बात चलिए है त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, राज्यपाल हैं रमेश बैस और त्रिपुरा राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। और अभी मैंने कल नोट कराया था कि भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत के लिए त्रिपुरा राज्य ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था। और व्हाट्सएप नंबर क्या था? तो व्हाट्सएप नंबर था 8794534501। तो ये व्हाट्सएप नंबर था जो कि त्रिपुरा राज्य ने भ्रष्टाचार संबंधित कोई भी शिकायत करने के लिए ये एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। उसके बाद कृषि उद्यमी डेस्क की भी शुरुआत किसने की थी? तो ये त्रिपुरा राज्य ने ही की थी, कृषि उद्यमी डेस्क की शुरुआत। उसके बाद नेबरहुड क्लासेस की भी शुरुआत किसने की है? तो नेबरहुड जो क्लासेस है उनकी भी शुरुआत त्रिपुरा राज्य के द्वारा की गई है। और एक और पॉइंट है कि चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम था जिसका नाम था रन फॉर टी। यहाँ लिख दे रहा हूँ, रन फॉर टी। इस कार्यक्रम का भी आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये त्रिपुरा में ही किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये एक अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B, जिसके लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चीन ने अपने हैनांग प्रांत से ये परीक्षण किया है। अब बात करें अगर चीन की, तो चीन से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि चीन का जो फर्स्ट मंगलयान है उस मंगलयान का जो मिशन है उसका भी नाम चाइना ने दिया है। तो जो चीन का पहला मंगल मिशन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है तियानबेन फर्स्ट। क्या नाम है? तो उसका नाम है तियानबेन फर्स्ट। और ये जो अंतरिक्ष रॉकेट है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने, क्या नाम है इसका? द लॉन्ग मार्च 5B। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और प्रेसिडेंट है चीन के तो शी जिनपिंग। अगर बात करें चीन की, तो अभी जो एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में, उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। उसके बाद चीन ने कुछ अपने नई करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम DCEP दिया गया था। और चीन ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम क्या रखा है? तो तियानबेन नाम रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया गया है? तो ये एक अभियान है जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी, और इस अभियान के लिए लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने एक अभियान लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी के नाम से, और इसका जो उद्देश्य क्या है, तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मतलब कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उन्हीं की देखभाल से संबंधित है यह सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो उसके तहत मोस्टली ये जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनसे, कोरोना वायरस से। तो उसी को देखते हुए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए है ये अभियान, जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अब बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग भारत का एक असंवैधानिक आयोग है, और यहाँ पे नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, और योजना जो आयोग था उसके लिए ख़त्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑलवेज प्रधानमंत्री रहते हैं। तो अभी कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के राजीव कुमार, और CEO हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत। अगर बात करें नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा CM ऐप, इसका नाम है CMAPP, मतलब कि CM ऐप पढ़ेंगे तो CM ऐप लॉन्च किया है? तो ये CM ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और यहाँ पे ये जो CM ऐप लॉन्च किया है, तो इसके माध्यम से होगा क्या, तो इसमें कृषि मूल्य और खरीद की व्यापारिक निगरानी के लिए है, जिसका नाम दिया गया है CM ऐप। यहाँ पे CM ऐप की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट, ये प्रोक्यूरमेंट है ये। तो क्या है फुल फॉर्म, कॉम्प्रेहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस और प्रोक्यूरमेंट। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अभी कोविड फार्मा नामक एक ऐप लॉन्च किया था, किसने, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है। उसके बाद जगन्ना विद्या दीवेना योजना की भी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद वहीं बात करें तो महिला सेल्फ हेल्पिंग जो ग्रुप होती हैं, मतलब कि महिला स्वयं सहायता समूह, उनके लिए एक 0 ब्याज ऋण योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। वहीं बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटाकर कितना कर दिया है, तो 5 वर्ष से घटाकर अब वो कितने वर्ष कर दिया गया है, तो वो 3 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश ने कोविड-19 पोर्टल चलाया था, और एक YSR निर्माण पोर्टल भी चलाया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। उसके बाद मोबाइल हैंड वॉश भी आंध्र प्रदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या था, तो ये मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्थापित की गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद जो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड है, उसने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की भी घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पे एक योजना चली थी जिसका नाम था नबरन नालू पेदलांदिरकी योजना। तो नबरन नालू पेदलांदिरकी योजना के अंतर्गत क्या था, तो जितने भी राशन कार्ड धारक हैं आंध्र प्रदेश के, उनके लिए 1 रुपये में आवास मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश के एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी PV सिंधु। और आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, मैं नाम बोले दे रहा हूँ। तो एक थी YSR नेथन्ना नेस्तम योजना, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी। फिर YSR आरोग्यश्री योजना आंध्र प्रदेश संबंधित है। YSR अम्मा बोडी योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने चलाई थी। YSR पेंशन कनुका योजना, ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद YSR जगन्ना बसाठी दीवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई है। उसके बाद जो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही की गई है। और भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में खोला गया है। और फलों के उत्पादन में जो पहला राज्य है वो कौन है, तो वो भी आंध्र प्रदेश ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में तोमान किस देश की प्रस्तावित मुद्रा तय की गई है? तो ये तोमान जो मुद्रा तय की गई है, ये की गई है ईरान की।
अब ईरान की मुद्रा क्या होगी, तो वो तोमान होगी, लेकिन ये अभी नहीं होगी, ये 2 साल के बाद होगी। अभी तो वर्तमान मुद्रा रियाल है और रियाल ही रहेगी, तो इसके लिए अपनी मुद्रा चेंज करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। हालांकि जो जो ईरान की संसद है उसके द्वारा, जो ईरान की संसद ने मंजूरी दे दी है मुद्रा चेंज करने के लिए, और 2 साल के बाद इसकी मुद्रा रियाल से क्या हो जाएगी, तो तोमान हो जाएगी। अब बात चलिए ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, अभी मुद्रा है रियाल और प्रेसिडेंट हैं अभी ईरान के हसन रूहानी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजने की मंजूरी दे दी है। तो ये दवा भेजी जाएगी 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा भेजी जाएगी, ये भेजी जाएगी मैक्सिको के लिए। हालांकि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है, ये दवा मलेरिया की एक दवा है, लेकिन जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है तो उसमें ये दवा कामगार सिद्ध हुई है, जिसके तहत ये दवा विभिन्न देशों के लिए भारत भेज रहा है। अब बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है पेसो, और मैक्सिको के प्रधान राष्ट्रपति हैं आंड्रेज मैनुअल एल ओब्राडोर। अगर बात करें मैक्सिको से पहले, तो मैक्सिको से पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने नोट कराया था, तो नेपाल के लिए अभी भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा और उसके साथ में पैरासीटामोल दवा भेजी थी। कितनी, तो ये 23 टन भेजी थी। कौन कौन सी, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल नेपाल के लिए 23 टन भेजी थी। उससे पहले इजराइल के लिए भेजी गई थी कितनी, तो 5 टन भेजी थी भारत ने, इसमें भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल शामिल थी। और मालदीव के लिए दवाएं कितनी भेजी थी, तो 6.2 टन भेजी थी, जो कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भेजी गई थी। किसके, ऑपरेशन संजीवनी के तहत भेजी गई थी, किसके लिए, तो मालदीव के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो ये 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य के जितने भी लॉकडाउन के चलते हुए, जो भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते जो व्यक्ति परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए ये 1610 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा। इसमें श्रमिक वर्ग भी शामिल हैं, या फिर जो छोटे छोटे, जैसे कोई दुकान है, जैसे धोबी हो गए या नाई हो गए, तो इन लोगों के लिए ये सब रुपए दिए जाएंगे। उन्हीं लोगों के लिए है जो कि लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी परेशान चल रहे हैं, और उनके लिए कोई भी किसी भी तरफ से इनकम नहीं हो रही है। तो ये 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला, और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अगर बात करें कर्नाटक की, तो अभी एक क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 2019 और 2020, मतलब कि वित्त वर्ष 2019 और 20 में जो कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में जो पहला राज्य रहा था, वो रहा था कर्नाटक। मतलब कि कुल अक्षय ऊर्जा का मतलब ये है, तो अक्षय ऊर्जा वो होती है जो कि ऐसे स्रोत से प्राप्त होती है जो कि कभी समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे कि सूर्य हो गई, तो सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है, हवा से पवन ऊर्जा मिलती है, तो इन सब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भी ऊर्जाएं हैं, तो उन सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो वो सब चीज़ कहलाती है अक्षय ऊर्जा। और कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में कर्नाटक रहा है पहले नंबर पे। उसके बाद का बात करें, तो अभी कर्नाटक राज्य की एक बैंक है जिसका नाम है कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक। तो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा जो सूक्ष्म तथा लघु वर्ग के जो उद्योग होते हैं, उनके लिए विकास अभय नाम से एक ऋण योजना भी लॉन्च की है कर्नाटक ने। उसके बाद कर्नाटक का एक संस्थान है जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, जो कि बेंगलुरु में है। उसके द्वारा विद्युत आवेश से संचालित होने वाले टाइबो मास का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करें, तो अभी जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु की कंपनी है बायोकॉन। बेंगलुरु में कंपनी है बायोकॉन, उसका मुख्यालय बायोकॉन है। और बायोकॉन के संस्थापक कौन है, संस्थापक और चेयरमैन, तो वो है किरण मजूमदार शाह। तो उनके लिए मेडिसन मेकर पावर लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें, तो अभी आपदा मित्र एक ऐप लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य सरकार ने ही। उसके बाद एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था गेट सेट गो। तो गेट सेट गो नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कर्नाटक ने। उसके बाद बात करें, तो एक कीटाणुनाशक चैम्बर भी लॉन्च किया है किसने, तो वो कर्नाटक ने, और उस चैम्बर का नाम दिया गया है जीरो
कोब, जीरो कोब नाम दिया है। और इसके लिए किसने लॉन्च किया है? तो NIT कर्नाटक, मतलब NIT सूरतकाल, सूरतकाल एक जगह है कर्नाटक में पड़ती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरतकाल कर्नाटक के द्वारा जीरो कोब नाम से एक चैम्बर, कीटाणुनाशक चैम्बर का भी निर्माण किया गया है। उसके बाद बात करें अगर कर्नाटक से ही, तो कर्नाटक की कंपनी ही है, मुख्यालय बेंगलोर में पड़ता है, उस कंपनी का नाम है बायोन कंपनी। तो बायोन कंपनी के द्वारा कोविड-19 टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी भी बनी है। तो ये कौन सी है? ये बायोन है। कहाँ की है? तो ये बेंगलुरु की कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे तो 2015 से लेके 2020 तक, मतलब कि इन 5 सालों में 2015 से लेकर 20 तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने में जो पहले स्थान पर राज्य रहा है वो कर्नाटक ही रहा है। उसके बाद अगर बात करें कर्नाटक के पॉइंट से, तो अभी तो कर्नाटक में नौवीं महिला विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था। कर्नाटक के कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया था। उसके बाद 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। और 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा? तो वो महाराष्ट्र पुणे में किया जाएगा। उसके बाद DRDO द्वारा कर्नाटक में 5 युवा प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया गया है, और उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये सब पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट थे कर्नाटक से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो ये पुस्तक लिखी है कर्नल BN थापर ने और नेहा द्विवेदी ने। अब बात करें ये जो पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो एक विजयंत थापर थे जो कि 1999 का जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। और शहीद होने के बाद मरणोपरांत इनके लिए वीर चक्र भी मिला था। किसके लिए? तो विजयंत थापर के लिए। तो ये विजयंत थापर की जीवनी पे ही आधारित पुस्तक है जिसके लिए लिखा है कर्नल BN थापर ने और नेहा द्विवेदी ने। ये कर्नल BN थापर विजयंत थापर के पिता हैं और नेहा द्विवेदी ये विजयंत थापर की बेटी हैं, मतलब कि ये पुत्री हैं। तो इन्हीं दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। अब बात करते हैं कुछ अन्य किताबों की। तो अभी एक किताब लॉन्च की गई थी, विमोचन किया गया था, ई बुक थी, और इसका विमोचन किसने किया था? इस किताब का नाम था प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। ये ई बुक थी जिसका विमोचन किया गया था। ये लेखक नहीं है, ये है विमोचनकर्ता कौन थे? तो प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, जो कौन है? तो वर्तमान समय केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। अच्छा, और भी पुस्तक आई थी, जैसे एक थी सयाजी राव भी होगा, सयाजी राव, ये पूरा नाम है सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा। ये पुस्तक भी इसी मंथ ही लिखी गई है, जो कि किसके द्वारा लिखित है? तो इसके राइटर है उमा बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पुस्तक है एक द रूम वेयर इट हैपेंड ए व्हाइट हाउस मेमोरी। ये पुस्तक लिखी गई है जॉन बोल्टन के द्वारा। तो ये 3 पुस्तक हो गई जो कि इस महीने लिखी गई हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित, विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित LG पॉलीमर्स प्लांट में किस गैस के रिसाव के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ये प्लांट जो है जिसका नाम है LG पॉलीमर्स प्लांट, इसमें स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी जिसके कारण वहाँ पर की काफ़ी संख्या प्रभावित हुई है। इसमें तकरीबन 100 व्यक्तियों के आसपास मारे जाने की आशंका है और 800 व्यक्ति के समथिंग हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। तो ये स्टाइरिन गैस लीक हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए ये प्लांट था, तो प्लांट के लिए खोला नहीं गया था, और इसके लिए जब खोला गया तो वहाँ से स्टाइरिन गैस क्या हो गई? लीक हो गई। तो जिसके द्वारा वहाँ के आसपास के क्षेत्र की जो भी जनता थी वो लोग इस गैस से परेशान हो गए। और स्टाइरिन गैस से होता क्या है? तो इससे गला होता है, नाक होता है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी होता है, सिर में दर्द होता है। और ये जो स्टाइरिन गैस है ये एक प्लास्टिक निर्माण के लिए यूज की जाती है, ये वाली गैस। तो अभी इसी गैस का लीक हो गई थी जिसके कारण कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जैसे भोपाल में जो गैस त्रासदी कांड हुआ था वो उसमें कौन सी? तो उसमें मिक गैस थी, मेथिल आइसोसाइनाइड। अब ये विशाखापट्टनम में हुआ है, तो इसमें कौन सी? तो ये स्टाइरिन
गैस है। अगर और मैं विशाखापट्टनम से क्वेश्चन और बता दूं तो अभी भारतीय नौसैनिक जो बहुपक्षीय भारतीय नौसैनिक जो अभ्यास होने वाला था मिलन 2020, उसके लिए रद्द कर दिया गया है। क्यों? तो वो कोरोना वायरस के चलते। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कादेमी। मुस्तफ़ा अल कादेमी अब इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और इन्होंने स्थान लिया है आदिल अल महदी का। आदिल अल महदी के स्थान पर बने हैं मुस्तफ़ा अल कादेमी, जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री से पूर्व जो मुस्तफ़ा अल कादेमी हैं, ये इराक की खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। अगर बात करें इराक की, तो इराक की राजधानी बगदाद, मुद्रा है दीनार, राष्ट्रपति हैं बरहम साली और संसद है यहाँ की मजलिस, और मालदीव की भी संसदीय मजलिस ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एथलेटिक दिवस ये मनाया गया है 7 मई के लिए। कब मनाया गया? तो 7 मई के लिए मनाया गया। और ये जो हमेशा 7 मई के लिए नहीं मनाया जाता है, जो विश्व एथलेटिक दिवस होता है ये हमेशा हर बार 7 मई के लिए नहीं मनाया जाता है। ये कब मनाया जाएगा, इस बात की घोषणा करता है वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो इस बार वर्ल्ड एथलेटिक ने 7 मई के लिए ये विश्व एथलेटिक दिवस मनाया है। अब जरूरी नहीं है कि अगले वर्ष भी ये 7 मई के लिए मनाया जाएगा। जो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा घोषित डेट होगी, उसी डेट के लिए विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार ये मनाया गया था 1996 में। और अगर बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पहले नाम IAAF था, अब ये क्या हो गया? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, मुख्यालय है मोनाको में और अध्यक्ष है सेबेस्टियन कुरू। अगर बात करें 7 मई से कुछ अन्य पॉइंट होगी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी मनाई गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती भी मनाई गई है। कब? तो ये 7 मई के लिए ही मनाई गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसके लिए लिखा गया है। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए ही सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1913 में दिया गया था। किसके लिए? तो इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति भी बने हैं, प्रथम व्यक्ति बने हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अब बात करते हैं 7 मई में एक दिवस और था। 7 मई के लिए मनाया गया है सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस। और सीमा संगठन मतलब सीमा सड़क संगठन, इसके लिए BRO बोलते हैं, इसका 60वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। क्योंकि 7 मई 1960 के लिए ही सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। अगर बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो इसके द्वारा ही अभी दापोरिजो पुल बनाया गया है और कसोवाल पुल भी बनाया गया है। तो दापोरिजो पुल कहाँ बना है? ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। और कसोवाल पुल बनाया गया है रावी नदी पे। कहाँ पे? तो ये पंजाब में। और दापोरिजो पुल किस नदी पे है? तो वो सुबनसिरी नदी पे है, जो कि कहाँ बना है? तो अरुणाचल प्रदेश में बना है। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है सुबनसिरी जिला, ऊपरी सुबनसिरी जिला, तो वहीं पे बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट डेज की। तो 5 मई के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी मनाया गया था 5 मई के लिए। और इंटरनेशनल वाइफ्स डे भी मनाया गया था। 4 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 3 मई के लिए मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2 मई के लिए मनाया गया था विश्व ट्यूना दिवस। और 2 मई के लिए ही मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस। 1 मई के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और गुजरात तथा महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी 1 मई के लिए मनाया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में रीयूजेबल PPE किट के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो जो PPE किट होती हैं, PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। और ये कैसी किट होंगी? तो ये रीयूजेबल होंगी, मतलब कि एक बार यूज करने के बाद इनके लिए दोबारा यूज में लाया जा सकता है। तो रीयूजेबल PPE जो किट हैं, इन्हीं के निर्माण के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस ने
जो समझौता किया है वो किया है IIT दिल्ली के द्वारा। अब इन्हीं के द्वारा ये रीयूजेबल मतलब कि दोबारा से उपयोग में आने वाली PPE किटों का निर्माण किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ PNB हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और MD और CEO हैं नीरज व्यास, और ये अंतरिम हैं और इनकी नियुक्ति भी अभी हुई है, 1 या 2 दिन पहले मैं आपके लिए नोट करा चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सस्ते वेंटिलेटर के निर्माण हेतु IIT कानपुर के साथ समझौता किया है? तो सस्ते वेंटिलेटर के निर्माण हेतु IIT कानपुर के साथ समझौता किया है भारत डायनामिक लिमिटेड ने, जो कि हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। तो इनके द्वारा ही अब वेंटिलेटरों का निर्माण किया जाएगा, जो कि पोर्टेबल भी होंगे। अगर बात करें भारत डायनामिक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, मुख्यालय है हैदराबाद में, और CMD कौन है? तो CMD है सिद्धार्थ मिश्रा। किसके हैं? सिद्धार्थ मिश्रा। तो ये भारत डायनामिक लिमिटेड हैदराबाद के हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो सीरम ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं DPS नेगी। ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं, और तो यही बन गए हैं DPS नेगी सीरम ब्यूरो के महानिदेशक। सीरम ब्यूरो ये श्रम व रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और DPS नेगी सीरम ब्यूरो के महानिदेशक के साथ साथ इनके लिए एक पद और दिया गया है। ये बने हैं श्रम व रोजगार जो मंत्रालय है उसके वरिष्ठ सलाहकार भी बने हैं DPS नेगी। अगर बात करें श्रम व रोजगार मंत्री की, तो अभी श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? तो वो है संतोष गंगवार। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर UV ब्लास्ट का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विकास किया गया है DRDO के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य, ये बना है मध्य प्रदेश। और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला किस राज्य में देखा गया है? तो ये असम राज्य में देखा गया है, सूरों में। और इस बार ये जो स्वाइन फ्लू है इससे तकरीबन 2500 सूअरों की मौत भी हो चुकी है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था विलियम E. कोल्बी पुरस्कार 2020 से किस सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं एडम हिगिनबॉटन। पांचवा क्वेश्चन मैंने पूछा था पुलित्जर पुरस्कार विजेता 2020 के कौन है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में? तो ये 3 लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं। इनका नाम है दार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान, ये 3 लोग हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था प्रिट्जगर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो प्रिट्जगर जो पुरस्कार है 2020 का, ये दिया गया है यवोन फेरेल के लिए और सैली मैकनामारा के लिए। ये दोनों लोग आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और जो प्रिट्जगर जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। इसके लिए आर्किटेक्ट का नोबेल भी बोलते हैं। और ये है पत्रकारिता से संबंधित, ये ऊपर वाला जो प्रिट्जगर पुरस्कार है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था 2019 का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हालांकि ये मिला तो 2020 में है, हालांकि एक बस पीछे का दिया जाता है नेक्स्ट ईयर में। तो ये मिला है आल्फा शेरवानी और रोहिणी मोहन के लिए, आल्फा शेरवानी और रोहिणी मोहन के लिए, ये दोनों भी पत्रकार हैं। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है? उसका दूसरा क्वेश्चन बताना है आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध पदक से किसे सम्मानित किया गया है? चौथा क्वेश्चन बताना है ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पांचवा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा CHD कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? उसके बाद छठा क्वेश्चन बताना है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मतलब कि इसे मिधानी भी बोलते हैं, इसके CMD कौन बने हैं? और सातवां क्वेश्चन आपके लिए बताना है यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस करती हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।